एचएमपीवी वायरस को लेके पूरी दुनिया में एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या है सच्चाई एचएमपीवी वायरस की और कितना ये खतरनाक है, आइए हम इस पे बात करते हैं। तो ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है, ये न्यूमोबिरिडे वायरस फैमिली का है। देखिए, ये एक आम जो है सांस संबंधित श्वसन वायरस है, जिससे संक्रमण होने पर सांस संबंधित परेशानी होती है। एचएमपीवी वायरस का पहला मामला 2001 में ही सामने आ गया था और तब से ये दुनिया भर में फैल रहा है। हमने इस बात को समझना है, मतलब समाज को, देश को, व्यक्ति को, कि कोई भी वायरस हो या बैक्टीरिया हो, जो डिजीज हैं वो दो प्रकार के हैं। एक डिजीज को हम एंडेमिक डिजीज कहते हैं और एक डिजीज को हम एपिडेमिक कहते हैं, मतलब आपदा। तो जो भी डिजीज ऐसा है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी जो शरीर का प्रतिरोधक तंत्र है वो उस बीमारी के अगेंस्ट में फाइट करता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो शरीर में उन सभी बीमारियों का प्रतिरोधक तंत्र मौजूद होता है जो एंडेमिक डिजीज है, मतलब जो वातावरण में है या जिसके हम संपर्क में आ गए। यह डिजीज 2001 में सामने आ गया था। तो इसका अर्थ है कि अक्रॉस द ग्लोब लोगों के अंदर इसका प्रतिरोधक तंत्र जो है, एंटीबॉडी, हम सब के अंदर मौजूद है। जब इसका एंटीबॉडी मौजूद है तो ये कोरोना की तरह जो इसके मामले में डर फैलाने की कोशिश की, कोरोना ये नहीं है, ये भी वायरस है। कोरोना भी एक वायरस था, लेकिन कोरोना एपिडेमिक था, एंडेमिक नहीं था, क्योंकि वो पहली बार दुनिया के सामने आया। तो जब कोई भी वायरस के हम संपर्क में नहीं है या मानव समुदाय संपर्क में नहीं है, तो उस वायरस के अगेंस्ट हमारा प्रतिरोधक तंत्र, एंटीबॉडी नहीं होगा। और जब उस वायरस के अगेंस्ट हमारा कोई प्रतिरोधक तंत्र नहीं होगा तो हम उसके संपर्क में आएंगे और वो सामान्य खांसी जुकाम ही क्यों ना हो, वो ठीक नहीं होगा और उसमें जो है इसलिए फेटल हो जाता है। तो जो डिजीज, जो वायरस वातावरण में नहीं है वो फेटल होता है, इसलिए कोरोना फेटल था। एचएमपीवी फेटल नहीं हो सकता। ये वायरस 2001 से इन्वायरमेंट में मौजूद है, इसलिए इसको लेके जो डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है, आप उससे बचें। हाँ, इस बीमारी के लक्षण क्या, हम उस पर बात करेंगे, इससे बचाव क्या, हम इसको समझेंगे। क्योंकि कोई भी, ये भी एक जो है सामान्य जो वायरल होता है ना, सामान्य सर्दी खांसी जुकाम, जैसे इसमें जब एचएमपीवी के आप संपर्क में आएंगे तो इसके लक्षण क्या है, सांस लेने में परेशानी हो जाएगी, खांसी हो सकती है, सर्दी जुकाम हो जा सकता है, गला खराब होना, कमजोरी और थकान होता है। तो ये लक्षण तो समान वायरल में भी होता है। ये एक तरह से समान वायरल है, जो भी इन्वायरमेंट में डिजीज आ गया वो सामान्य वायरल है, उसमें 2 से 5 दिनों में आप ठीक हो जाते हैं, इसमें भी आप ठीक हो जाएंगे। अब ये फैलता कैसे है एचएमपीवी? तो वैसे ही जैसे बाकी जो वायरल डिजीज है, यदि हमारे घर में किसी एक को सामान्य सर्दी खांसी जुकाम होता है, एक को जुकाम होता है, पूरे घर के लोग को जुकाम हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि खांसने या छींकने से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके संपर्क में जो आएगा उसको हो जाएगा। स्पर्श करने से हो जाता है, संक्रमित व्यक्ति के नज़दीकी संपर्क से हो सकता है, दूषित सतहों को छूने से, क्योंकि जो वायरस है वो जो है सतहों पे काफ़ी देर तक जीवित रहते हैं। तो यदि किसी ने जो है एचएमपीवी वायरस हो या सामान्य वायरल हो, हमने छींका है, तो वो जो है सतह पे उसके वायरस मौजूद, हमने उस सतह को छुआ तो ये हो जाएगा। हाथ मिलाने से हो सकता है, आँख नाक को छूने से हो सकता है, वैसे ही जैसे सामान्य वायरल होता है। यह एचएमपीवी वायरस भी शरीर में 2 से 5 दिनों तक रहता है। इसके लिए न कोई विशिष्ट उपचार की जरूरत है, न कोई विशिष्ट उपचार मौजूद है। हर वायरस के अगेंस्ट हम विशिष्ट उपचार ढूंढेंगे तो ये मेडिकल साइंस के लिए संभव नहीं है, क्योंकि पार्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट जो है हमें हर पार्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट किसी जो है मेडिसिन की, पार्टिकुलर मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। तो ये समान वायरल है,
इसलिए यदि इसके आप संपर्क में आते हैं या आपको इसके लक्षण दिखते हैं कि सांस लेने में परेशानी है, खांसी जुकाम सर्दी जुकाम है, गला खराब है, कमजोरी थकान है, तो आप डॉक्टर से सामान्य परामर्श लें और आराम करें। दर्द और बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो डॉक्टर के परामर्श से दवा ले लें। हाँ, आप जैसे सामान्य वायरल में बचने के उपाय हैं, वही उपाय यहाँ भी हैं कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी रखें, समय समय पर हाथ धोते रहें, खांसते छींकते समय मास्क का प्रयोग करें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अच्छा भोजन लें। तो अब क्या है, HNPV एकदम कोई खतरा उन लोगों, जैसे क्या है कि किसी बच्चे का बर्थ हुआ है, तो जब बर्थ के समय माने 2 साल से जो कम के बच्चे हैं, वहाँ प्रतिरोधक तंत्र जो है विकसित होने में समय लेता है। वैसे समय अगर कोई बच्चा HNPV के संपर्क में आएगा तो उसके लिए जो है खतरा रहता है, लेकिन ये खतरा तो अन्य वायरल के अगेंस्ट भी है। इसलिए HNPV जो है एंडेमिक डिजीज है, ये एनवायरनमेंट में 2001 से मौजूद है, हम सभी लोगों के अंदर इसका प्रतिरोधक तंत्र मौजूद है, इसलिए ये एपिडेमिक आपदा नहीं हो सकता, ये कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना भी आज के डेट में अब एक सामान्य वायरस हो गया, अब वो भी एक सामान्य वायरल है। कोरोना भी एक जो है सांस लेने से संबंधित जो उसमें परेशानी है, अब वो सामान्य है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया इसमें ये वायरस फैल गया और लोगों के अंदर जो है हर्ड इम्यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि जब किसी वातावरण में कोई नया वायरस आता है तो फिर हमारा शरीर उसके अगेंस्ट जो है संघर्ष करता है। उस संघर्ष के दौरान काफ़ी लोगों का डेथ हो गया, जैसा कोरोना में भी हुआ, और जो लोग बच गए उनमें हमने वैसे जो है वैक्सीन्स भी लगाए, लेकिन वैक्सीन न भी लगाते तो भी हर्ड इम्यूनिटी ही दुनिया में मानवता कोई भी वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है हजारों वर्षों से लाखों वर्षों से जो सरवाइव कर रहा है वो है हर्ड इम्यूनिटी। इसीलिए, और हर्ड इम्यूनिटी का संबंध है अपनी अच्छे स्वास्थ्य से। हर्ड इम्यूनिटी का संबंध है कि आप शरीर को स्वस्थ रखें, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छा भोजन लें। तो HNPV को लेके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई खतरा नहीं है। थैंक यू।